Dear brothers and sisters, as in Ezra 7:28, Ezra said like this. मेरे प्रिय भाइयों व बहनों, यसरा 7:28 के अनुसार यसरा इस तरह से कहते हैं, God has extended his good favor to me before the king. परमेश्वर यहोवा की कृपा दृष्टि जो मुझ पर हुई उसके अनुसार हियाव बांधा, And his advisors and all the king's powerful officials. और इज़राइल में से जो मुख्य पुरुष जो इकट्ठा किया वे मेरे संग चले। Because the hand of the Lord my God was on me, I took courage and gathered leaders from Israel to go up with me. क्योंकि परमेश्वर का हाथ मेरे साथ था, इसीलिए मैं जो इज़राइल के जो राजा जो मुख्य पुरुष थे वो सब मेरे साथ इकट्ठा चले। Ezra restored the religion and he restored the scriptures of God. हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं यज़रा जो धर्म और उसकी जो व्यवस्था है उसको उन्होंने वापस किया। He was a priest. हाँ, वो एक पादरी था। He acknowledges God's favor. हाँ, वो हमेशा प्रभु के अनुग्रह पर भरोसा रखता था। People of this world say, I'm so lucky to have this blessing. हाँ, इस संसार के लोग कहते हैं परमेश्वर का अनुग्रह होना बहुत ही आशीषमय है। But God's children say, I have the favor of God. परंतु परमेश्वर की जो संतान है वो कहते हैं कि मेरे पर प्रभु का अनुग्रह है। Again in Ezra 9:9, he said, God has granted us new life to rebuild the house of our God. और फिर से हम देखते हैं यज़रा 9:9 में इस तरह से कहते हैं कि हम एक नया जीवन पाकर परमेश्वर के भवन को उठाएं And repair its ruin. और उसके खंडरों को सुधारने पाए। What a favor it is. हाँ, ये कितना महान अनुग्रह है। People of Israel were in exile in Babylon. हाँ, इज़राइल के जो लोग थे वो बाहर बेबीलोन में थे। But then after they came back from Babylon, God gave Ezra the mission to build the second temple. हाँ, बेबीलोन से बंदी होने के बाद जब वो वापस आए, इज़रा को प्रभु ने एक नया कार्य दिया कि इन लोगों का जीवन फिर से निर्माण करे। He was the builder and repairer of God's temple. हाँ, वो परमेश्वर के भवन को निर्माण करने में और सुधारने वाला व्यक्ति था। Yes, we have also, the Dinakarans have dedicated this year 2026 as the year of rebuilding. हाँ, वर्ष 2026 हम दिनकरन परिवार के रूप में हमने अपने आप को फिर से पूर्ण निर्माणित करने वाले वर्ष के रूप में अर्पित किया है। God clearly spoke to us through the word from Isaiah 58:12. प्रभु ने हमसे यशायाह 58:12 के वचन के अनुसार हमसे बात किया। Your people will rebuild the ancient ruins and will raise up the age-old foundations. तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे, तू पीढ़ी से पीढ़ी हुई नींव पर घर उठाएगा। You will be called repairer of broken walls. आप जो टूटे हुए जो भवन है उसको निर्माण करने वाले व्यक्ति के रूप में कहलाएंगे। Restorer of streets with dwellings. हाँ, जो टूटे हुए जो मार्ग है बाड़े हैं उसके सुधारक होंगे। God has given each one of you a mission to rebuild the kingdom of God. हाँ, प्रभु ने आप प्रत्येक जनों को एक लक्ष्य दिया है, वो ये है कि परमेश्वर के राज्य का फिर से निर्माण करें। Our God is a God who calls those things which are not as if they are there. हमारा प्रभु एक ऐसे प्रभु है जो चीज नहीं है वो ऐसे कहते हैं कि वो चीज है। But then as God's favor has come upon you, the Lord will change your name into the builder of everything. हाँ, जैसे कि प्रभु का अनुग्रह आप प्रत्येक जनों के ऊपर आया है, प्रभु आप प्रत्येक जनों को जीवन का निर्माण करने वाले के रूप में बनाएंगे। Likewise, the Lord changed the name of Jacob. हाँ, इसी तरह प्रभु ने याकूब के नाम को भी परिवर्तित किया था। As in Genesis 32:28. उत्पत्ति
32-28 में हम इसके बारे में पढ़ते हैं। The name Jacob means deceiver. हाँ, याकूब का मतलब है धोखा देने वाला। But then after the Lord restored everything to Jacob, the Lord called him as Israel. परंतु याकूब को सब कुछ वापस लौटाने के बाद प्रभु ने उसका नाम इज़राइल रखा, Which means Prince of God. हाँ, इज़राइल का मतलब है प्रभु का राजकुमार। Yes, the Lord will build your life also like that, dear friend. मेरे प्रिय दोस्तों, प्रभु आपके भी जीवन को भी इसी तरह से निर्माण करेंगे। Even now, I would like to share a beautiful testimony of Sister Jyoti from Hyderabad. और अभी मैं बहन ज्योति जो हैदराबाद की रहने वाली है, उनकी एक अद्भुत साक्षी के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। In the year 2021, she got cancer. हाँ, वर्ष 2021 में वो कैंसर से पीड़ित हुई। She was in 4th stage of cancer. हाँ, वो कैंसर की जो है 4th स्टेज से पीड़ित थी। For 3 years, she suffered. और 3 वर्ष से लगातार वो बहुत ही ज्यादा पीड़ा में थी। She was disturbed mentally and emotionally. हाँ, वो मन से और शारीरिक रूप से बहुत ही ज्यादा परेशान थी। She underwent extreme medical treatments. हाँ, उसे बहुत ही ज्यादा चिकित्सा से होकर गुजरना पड़ा। She visited many hospitals and many doctors. हाँ, उन्होंने कई तरह के अस्पताल और कई तरह के डॉक्टरों से अपना जांच करवाया। She was in constant pain. हाँ, उसके शरीर में हमेशा बहुत ही ज्यादा पीड़ा थी। Along with that, she had to take care of her 8 months old baby. हाँ, उसके साथ उसकी जो 8 वर्षीय जो बच्ची थी, उसकी भी उसको देखरेख करनी पड़ी। The doctors advised her to go through surgery. हाँ, डॉक्टरों ने ये सलाह दिया कि उसको सर्जरी से होकर गुजरना पड़ेगा। She was told that she had to spend nearly 2.2 lakhs for that. और डॉक्टरों ने कहा कि इस सर्जरी के लिए कम से कम 2.2 लाख रुपए खर्च होगा। At this juncture, she wrote to my husband, Dr. Paul Danakaran. और ऐसी परिस्थिति में उसने मेरे पति डॉक्टर पॉल दिनकरन को एक पत्र लिखा। She mentioned all her pains and suffering. और उस पत्र में उन्होंने अपनी सारी जो वेदना और पीड़ा के बारे में लिखा। To her surprise, she got a favorable reply from us. और आश्चर्यजनक रूप से हमारे से एक अनुग्रह भरा पत्र उसको प्राप्त हुआ। She was jumping with joy. और उस पत्र को देखकर वो खुशी से उछल पड़ी। She was operated. और उसका ऑपरेशन हुआ। The Lord cured her completely. प्रभु ने उसको पूर्ण रूप से चंगा कर दिया। The doctors said to her, "It's a wonder. और डॉक्टरों ने कहा कि ये एक अद्भुत है। There is no trace of cancer in your body. और उन्होंने कहा कि तुम्हारे शरीर में कैंसर के कोई भी लक्षण नहीं हैं। It is God who healed you," he said. और उन्होंने कहा ये स्वयं प्रभु है जिन्होंने आपको चंगा किया है। Today she is a living testimony to God. हाँ, आज वो प्रभु के लिए एक जीवित साक्षी है। Thanked us and the Jesus Calls ministry. और उसने हमें और यीशु बुलाता है सेवकाई को इस आशीष के लिए धन्यवाद कहा। Isn't it a miracle, dear friends? मेरे प्रिय दोस्तों, ये क्या महान चमत्कार नहीं है? The Lord will perform a miracle in your life also. मेरे प्रिय दोस्तों, प्रभु आपके जीवन में भी महान चमत्कार करेंगे। Likewise, the Lord's hand will also be with you, dear friend. मेरे प्रिय दोस्तों, इसी तरह प्रभु का जो हाथ है आपके साथ रहेगा। May the Lord restore everything in your life. और मेरी प्रार्थना है कि प्रभु आपको जीवन में सब कुछ वापस प्राप्त करने में सहायता करे। Loving Lord, हे प्रेमी पिता प्रभु, let your loving hand, favorable hand come upon your children, Lord. हे प्रभु आपका अनुग्रह और आपका जो प्रेमी हाथ है प्रत्येक जनों के ऊपर आए। Lord, let your hand come upon them to give them a miracle right now. हे प्रभु, मैं गिड़गिड़ाकर आपसे प्रार्थना करती हूँ, इसी वक्त आप उनको एक चमत्कारिक चंगाई दीजिएगा। Some may be having the same breast cancer, Lord. हो सकता है कि आज जो कार्यक्रम देख रहे हैं कोई ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित हो। Touch and heal them, हे Lord. प्रभु आप उनको छूकर चंगा कीजिएगा। Lord, be moved with compassion and heal such dear sisters. हे प्रभु आप इसी वक्त तरस से भर कर ऐसी प्रिय
बहनों को इसी वक्त आप चंगा कीजिएगा। There should be no trace of it, Lord. हे प्रभु, उनके शरीर में इस कैंसर के कोई भी लक्षण ना दिखाई दे। Let the tumors be gone. हे प्रभु, सारे जो ट्यूमर है वो गायब हो जाए। Lord, let the wounds be हे healed. प्रभु, जो सारे जो घाव है वो सब सूख जाए। Let the infections be हे healed. प्रभु, जो भी इन्फेक्शन है सब चंगे हो जाए। Let the thyroids be healed. हे प्रभु, जो सारे जो थायराइड है उसको आप चंगा कीजिएगा। Touch them and heal them, Lord. इसी वक्त आप उनको छूकर आप उनको चंगा कीजिएगा। Let the heart problems be हे healed. प्रभु, हृदय की जो समस्या है आप उसको चंगा कीजिएगा। Let the indigestions be healed. हे प्रभु, जो इंडाइजेशन की जो समस्या है उससे आप उनको चंगा कीजिएगा। Let your favor come upon your people, और Lord. इसी वक्त आपका जो अनुग्रह है आपके लोगों के ऊपर आए प्रभु। Touch and heal them, हे Lord. प्रभु, इसी वक्त आप उनको छूकर चंगा कीजिएगा। Let the livers, kidneys be healed in Jesus' और यीशु name. के नाम पर इसी वक्त हर एक जो लिवर और किडनी है पूर्ण रूप से चंगा हो जाए। And let the stones in their kidneys and gallbladders come out in Jesus' name. और किडनी और गैल ब्लैडर में जो जो पथरी है इसी वक्त यीशु के नाम पर बाहर आ जाए। Lord, Father, as they are crying out to you, let a miracle happen to everyone, Lord. हे पिता परमेश्वर, इस वक्त आपसे वो लोग गिड़गिड़ा कर प्रार्थना कर रहे हैं, आप प्रत्येक जनों के जीवन में चमत्कार कीजिएगा। Let the fits be healed. हे प्रभु, हर तरह की जो मिर्गी की बीमारी है उसको चंगा The कीजिएगा। varicose veins, let it be हे healed. प्रभु, हर एक जो वेरिकोस वेइन है आप प्रत्येक जनों को उससे चंगा कीजिएगा। Let the fibroids be healed. हे प्रभु, हर एक जो फाइब्रॉइड की जो समस्या है उससे उनको चंगा कीजिएगा। Thank you, Lord, that you are performing a miracle right now. धन्यवाद प्रभु, आप इस वक्त चमत्कार कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद प्रभु। Thank you, Lord, धन्यवाद प्रभु, that your favorable hand is coming upon your children and building their life again. हे प्रभु, आपका जो अनुग्रह में हाथ है प्रत्येक बच्चों के ऊपर आ रहा है और प्रत्येक जनों का जीवन आप पूर्ण निर्मातित कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद प्रभु। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। In Jesus' name. यीशु के नाम से मैं प्रार्थना मांगती हूँ। God bless you, dear friends. मेरे प्रिय दोस्तों, प्रभु आपको आशीषित करे।